नमस्कार, केडी डीनेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पहाड़े के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने मैसेज किया था। कुछ स्टूडेंट्स जो स्कूल के थे, बोले सर मुझे पहाड़ा याद नहीं होता है, याद होता है तो समझ नहीं आता है सर, कैसे गिना करके लिखूँ, कैसे लिखूँ, जोड़ के लिखूँ। मैंने सोचा कि पहाड़ा एक कॉमन सा फैक्टर है और इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है, चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या स्कूल के एग्ज़ाम हो, जहाँ भी हो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं पहाड़े के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये पहाड़ा लोग लिखते कैसे हैं। आपको हर जगह गुना करने की ज़रूरत नहीं, बस छोटा छोटा है, थोड़ा सा जोड़ना है, थोड़ा सा घटाना है, बस इतना आप करेंगे आपको पहाड़ा आ जाएगा। तो जस्ट मैं आप सबको पता है, पहले मैं इसको स्टेप वाइज बताऊंगा। पहले मैं 1 से 10 तक बताता हूँ, फिर 11 से 20 या 11 से आप 100 तक जा सकते हैं, 99 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ये इतना सबको पता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती सबको आती है। लोग लिख रहे हैं पहाड़ा, जिसको अंग्रेजी में लोग टेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गिनती है, इस गिनती को हम आगे बढ़ते हैं लेके। तो इसमें क्या होगा, अब जो हम पहाड़ा लिखते हैं, ये गिनती 1 से 10 तक की गिनती है। इसको आप ऐसे भी लिख दें या ऐसे लिखते चले जाएं, दोनों तरह से पहाड़ा हम तैयार कर सकते हैं। जैसे अब जैसे 2 का पहाड़ा लिखना है, तो अब थोड़ा सा मैं इसको बताइए दिखा रहा हूँ आपको। ठीक इसके सामने 2 लिखा, इसका 2 तरीका है, 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसके 2 तरीके से हम पहाड़ा को लिख सकते हैं। आप एक तो है कि आपका 1 2, इसके काउंट करते जाएंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक तो ये तरीका हुआ कि आप इसको काउंट करते गए, 1 है 2 लिख दिया, इसको ये 2 लिखा हुआ लेकिन काउंटिंग में 3 आ रहा है, 1 2 3 देने, फिर 4 होता है, 4 लिखा, 5 6 लिखा, 7 8 लिखा, 9 10 लिखा, 11 12 लिखा, 13 14 लिखा, 15 16 लिखा, 17 18 लिखा, 19 20 लिखा। ये एक तो 2 का पहाड़ा लिखने का ये हो गया। इसमें एक और चीज़ मैं दे रहा हूँ, मैं अभी 3 फिर जाता हूँ। अगर मैं 3 का पहाड़ा लिखता हूँ तो क्या लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये आपका 3 का पहाड़ा हो जाता है। इसको भी हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया, काउंट करके बताया, जो करते काउंट करते चले जा रहे हैं हम, काउंटिंग से मैंने लिखा, आपका पढ़ा दिखाया आपको। ठीक है, अब दूसरा हम कर सकते हैं इसमें हम, कि जैसे 1 है, 1 के बाद 2 में, चूँकि पहला जो है, एक पहला जैसे जब हम लोग पढ़ रहे थे, 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 3 का 2 चौके 8 2 पंचे 10 2 छक 12 2 से 14 2 अट्ठे 16 2 18 2 दाएँ 20। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 एकम 2 या 2 1 जा 2 में सिर्फ 1 जोड़ते हैं इसके आगे, फिर 2 2 जा 4, तो यहाँ जो 1 के आगे 2 है तो इसमें 2 के बाद फिर 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। तो ये अगर हम, जैसे 9 है, 9 में अगर हम जोड़ते चले जाते हैं तो जो भी पहाड़ा होगा उसका सीक्वेंशियल तैयार होता चला जाएगा। तो जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल में दे रहा हूँ, 3 का हो गया, फिर 4 का मैं लिख दूँ, उसका फिर मैं 4 के बाद दोनों एग्जांपल में दूंगा। 4 4 4 के बाद 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये आपका 4 का पहाड़ा हो गया, 4 का टेबल हो गया। अब मैंने बताया था, अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 9 का, मैं 9 से लिखता हूँ 9, चूँकि यहाँ से ये 9th जा है तो सब में 9 जोड़ता हूँ, तो 9 में 9 जोड़ूंगा तो 18, 18 में 9 जोड़ूंगा 27, 27 में 9 जोड़ूंगा 36, 36 में 9 जोड़ूंगा तो 45, 45 में 9 जोड़ूंगा तो 54, 54 में 9 जोड़ूंगा तो 63। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर 6 में, चूँकि 6 का है तो मैं 6 यहाँ जोड़ता चला जा रहा हूँ। 6 में 6 जोड़ा 12, फिर 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36, 36 6 42। अब मैं टेबल इधर से लिख के दिखाऊं, अब मैं इसको लिखता हूं, 4 है, अब 5 का लिखना है, तो एक तो काउंट से भी लिख सकते हैं और हम जोड़ के भी लिख सकते हैं। 4 में 1 जोड़ा 5, 8 में 2 जोड़ा 10, 12 में 3 जोड़ा 15, 16 में 4 जोड़ा 20, 20 में 5 जोड़ा 25, 25 में फिर 26 में 6 जोड़ा 30, फिर 28 में 7 जोड़ा 35, 32 में 8 जोड़ा 40, 36 में 9 जोड़ा 45, 40 में 10 जोड़ा 50। ये 2 तरीके हैं मेरे पास। आप इस तरह पहाड़ा लिख सकते हैं 1 से लेके 10 तक, 10 तक भी आप 100 तक भी लिखना चाहें लिखते चले जाएं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना इसमें, क्योंकि ये पहाड़ा हम इस ढंग से लिखते हैं। एक तो होता है कि गुना करने की जो परेशानी होती है, हम लोग गुना कर कर के लिखते हैं कि वो कैसे लिखें, क्या लिखें, जोड़ जोड़ के लिखें, तो वो नहीं होता। बस आप लिखते चले जाओ, कंटिन्यू बढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा 5 का है, फिर 6 का मैं दिखा दूँ, 6 में 1 जोड़ा, 5 में 1 जोड़ा 6, 10 में जोड़ा 12, 15 में 3 जोड़ा 18, 20 में 4 जोड़ा 24, 25 में 5 जोड़ा 30, 30 में 6 जोड़ा 36, फिर 35 में 7 जोड़ा 42, 40 में 8 जोड़ा 48, 45 में 9 जोड़ा 54, 50 में 10 जोड़ा 60। ये आपका 6 का टेबल हो गया। दूसरा है, चूँकि ये काउंटिंग वाली जो मैंने बात की, तो 1 2 3 4 तक तो समझ में बात आती है, चूँकि नहीं तो फिर काउंट करके अगर हम लिखते हैं तो मुझे काउंट करने में अधिक समय लगता है, इसलिए वो समय बचाने के लिए मैंने बताया कि आप ऐसे कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए 7 है, अब काउंटिंग से 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7, 8 9 10 11 12 13 के बाद 14, 15 16 17 18 19 20 के बाद 21, 22 23 24 25 26 27 के बाद 28, 29 30 31 32 33 34 35, 36 37 38 39 40 41, ये हुआ 42, 43 44 45 46 47 48 49, 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। क्योंकि ये जो काउंटिंग वाला जो मैंने बताया, तो ये काउंटिंग आपका 2 3 तक तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये छोटा है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद ये बहुत लंबा हो जाता है और थोड़ा सा टाइम टेकन होता, ये बोरिंग हो जाएगा बैठ के काउंट हम करते जा रहे हैं। तो वहाँ उस चीज़ को बचाने के लिए मैंने बताया, जैसे 7 है
अब हमको इधर नहीं देखना है, सिर्फ हमको यहाँ देखना है। 7 से 8 का जो पढ़ा लिखना है, 7 में 1 जोड़ा 8, 14 में 2 जोड़ा 16, 21 में 3 जोड़ा 24, 28 में 4 जोड़ा 32, 35 में 5 जोड़ा 40, 42 में 6 जोड़ा 48, 49 में 7 जोड़ा 56, 56 में 8 जोड़ा 64, 63 में 9 जोड़ा 72, 70 में 10 जोड़ा 80। ये आपका 8 का पढ़ा हो जाता है। इसलिए आप 1 से 8 तक तो पढ़ा, 10 तक पढ़ा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 10 तक पढ़ा लिखने के बाद सपोज 8 हो गया, 8 के बाद फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आगे भी मुझे बताना है। अब लेता हूँ मैं 9 का, 9 9 18, 9 3 27, 36, 45, 54, 9 से 63, 72, 9 81, 9 90। ये आपका 9 का पहाड़ा हो जाता है। अब ये जो 9 का पहाड़ा होता है, तो चूँकि 8 में, अब वहाँ से अगर हम ऐसे काउंट करते हुए यहाँ, जैसे यहाँ तो मैं नो स्पेस नहीं था लिखा मैंने, अगर मैं यहाँ से काउंट करके ऐसे काउंट करके जा रहा हूँ तो यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद फिर यहाँ लिखना, तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। 10 का पहाड़े के लिए बस ये सब में एक जोड़ देंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 70, 80, 90, 100, 10 तक पहाड़ा। 10 तक पढ़ा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 10 तक तो पढ़ा हो जाता है। अब 10 के बाद, अब यहाँ चूँकि एक तो मैंने तरीका ये बताया, अब दूसरा इसमें ट्रिक भी है कि आपको, लेकिन ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में लाएं, कंटिन्यू प्रैक्टिस में कर दिए, पढ़ा आपको याद हो जाएगा। हाँ, तो मैं 10 तक तो बता दिया। अब 10 के बाद चूँकि 11 से लेके 100 तक, हम 11 से लेकर 100 तक का पहाड़ा लिख सकते हैं, जिसमें ट्रिक अप्लाई होता है। आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेशन से बच जाएंगे, गुना करने में आसानी होगी, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे ये हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और चूँकि मैथ्स है तो मैथ्स के मामले में लोग कहते हैं कि पेन पेपर एंड प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ करनी होती है मैथ के लिए। तो ये हम लेके चलेंगे। अब मैं आता हूँ 11 का तो आपको पता है। सपोज़ मैं 11 का पढ़ा बता रहा हूँ आपको, तो 11 के लिए देखता हूँ। 11 लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 और 1, ये हम लोग 11 लिखते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1, 11 को लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 का लिख दिया, और फिर मैं 1 है इसके आगे भी 1 लिख देता हूँ। 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे करना क्या है, आपको जो ट्रिक यहाँ अप्लाई होना है, ये ट्रिक में आप देखेंगे कि इसमें करते क्या है हम, 1 और 1 है, तो इसको मैं फाइनली जो मैं लिखूँगा 1 1 लिख दिया, 1 इसके आगे 1 कर, इसमें शून्य लगा देते हैं आगे हम, चूँकि हमको जोड़ना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो। तो सिंगल डिजिट है, जब डबल डिजिट होगा तो उसमें आपको दिक्कत हो, कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने 0 0 लगा दिया। अब इसमें 1 की जगह 1 कर देंगे, 1 1, इसमें 0 + 1 1 हो गया, और
इसका 1 लिख दिया। ये जो 1 का जो भी डिजिट लास्ट डिजिट है उस सारे लास्ट डिजिट को हम पहले लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का लास्ट डिजिट लिखा है, वो 10 नहीं लिखा है क्योंकि मुझे लास्ट डिजिट लिखना था। अभी लिख दिया। अब मैं इसको करता हूँ 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4, 0 + 5 5, 0 + 6 6, 0 + 7 7, 0 + 8 8, 0 + 9 9, 0 प्लस यहाँ 1 है, 1 + 10, इन दोनों को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 11। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 11। ये आपका 11 का टेबल तैयार हो जाता है। इसी तरह अगर आपको 12 का टेबल लिखना है तो 12 के टेबल में क्या क्या लिखते हैं हम लोग, 1 और 2। तो 1 है तो 1 से 9 तक गिनती लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 है तो 2 का टेबल हमको याद है, क्योंकि ये जो मैंने बताया आपको 1 से 10 तक आपको पढ़ा याद करना होगा। थोड़ा सा मेहनत करेंगे याद हो जाएगा, और वैसे तो मुझे तो 30-40 तक मुझे याद है, लेकिन आप कम से कम इतना ज़रूर करें 10 तक याद करें तो आगे एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी आपको। तब जैसे 12 लिखना, 12 का पढ़ा तो फिर 2 का पढ़ा है तो 2 का पढ़ा हम सब जानते हैं, तो लिखेंगे 2 2 जा 2 2 2 दूना 4 6 2 6 8 10 12 14 16 18 20। अब मुझे 12 का पहाड़ा लिखना है, और इस 12 के पहाड़ा के लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मैंने बताया था जहाँ सिंगल डिजिट होगा वहाँ पर हम लोग एक शून्य आगे लगा देंगे, क्योंकि जोड़ना होगा, कन्फ्यूजन नहीं हो। ये बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज ना करेंगे। लेकिन अब मैं इसको जोड़ता हूँ तो क्या होगा, ये लास्ट डिजिट सबका मैंने लिख दिया। 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0, ये लास्ट डिजिट लिख दिया। अब मुझे क्या करना होगा, अब इनको जोड़ेंगे। 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4, 1 + 5 5 + 1 6, 1 + 7 6 7, 1 + 7 8, 1 + 8 9, 1 + 9 10, और यहाँ 10 + 2 दैट इज 12। ये मेरा 12 का पहाड़ा तैयार हो गया। ये मेरा 12 का पहाड़ा हो जाता है। इस तरह आप जितना भी पढ़ा लिखना चाहेंगे, जहाँ लिखना चाहेंगे, आप किसी अंक का पढ़ा लिखना चाहें 1 से 100 तक, आप जहाँ भी लिखना चाहते हैं 1 से 100 तक में वो सारा पढ़ा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल मैं दे के दिखाऊँ कि जैसे सपोज मुझे लिखना है 38 का पढ़ा लिखना है 38 का, तो 38 में क्या है, 3 है और 8 है, ठीक है। तो 3 का मैं पढ़ा पर लिखता हूँ 3 3 दूना 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30। ये 3 का पढ़ा लिख लिया। अब 8 का पढ़ा लिखना है 8 8 9 16 8 3 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48 8 से 56 8 8 64 8 9 72 8 9 80। ये चूँकि 38 है तो इसमें 2 अंक है 3 और 8। 3 का पढ़ा मैंने इधर लिख लिया, 8 का पढ़ा मैंने इधर लिख लिया। अब जो हम करेंगे जहाँ सिंगल डिजिट है वहाँ 0 लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम
फाइनली 38 का पढ़ा लिखेंगे। तो सबका लास्ट डिजिट जो है वो हम लिख देते हैं 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0। ये जो 8 के पहले का जो लास्ट डिजिट है इधर का वो मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को करना है, तो 3 + 0 3 + 0 3, ये 16 होगा, गलती हो रही थी, मैं बोल रहा था कहाँ 66 क्यों हो रहा है। 8 8 दूना 16, चूँकि 66 नहीं, चूँकि अब ये 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, और 9 + 2 11, 12 + 13 3 क्या हो जाएगा 15, 15 + 4 19, 18 + 4 22, 21 + 5 26, 6 + 24 30, 27 + 7 हो जाएगा 34, और 30 + 8 38। ये आपका 38 का पहाड़ा हो जाता है। इस तरह किसी भी डिजिट का पहाड़ा हम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने 38 लिखा, अब मैं आगे फिर दिखाता हूँ। सपोज कि आप आगे बढ़ते जाएं, 38 हो गया, 63 का पहाड़ा लिखना है। कोई भी एक नंबर ले लें आप, 63। अब 63 के पहाड़े के लिए मैंने क्या करना होगा, मुझे इधर 6 का पहाड़ा लिखना होगा, इधर 3 का पहाड़ा लिखना होगा। उसके बाद फिर आगे हम तैयार कर लेते हैं। जैसे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 को 24, 6 5 30, 6 4 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 14 60। ठीक है, फिर 3 का पहाड़ा लिखेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। ठीक है, अब ये दोनों पहाड़ा तो मैंने लिख लिया 63 में। अब मुझे जो लास्ट जो 3 का है, 3 का जो है लास्ट डिजिट है, उन सबको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट अंक जो है 30 का 63 का, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, 8 लिखा, 21 का 1 लिखा, यहाँ 24 का 4 लिखा। ठीक है, 27 का 7 लिखा, और 30 का 0 लिखा। ये गलती हो गई थी, 2 मुझे सिंगल डिजिट लिखना था। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या करना है, जो सिंगल डिजिट बताया था, जो सिंगल डिजिट है, सिंगल एक एक अंक है, उसके आगे हम शून्य लगा देंगे। शून्य लगा दिया। +0 6, 12 + 0 12, 18 + 0 18। अब यहाँ 24 + 1, चूँकि ये जो है 0 था तो वो तो आ गया, लेकिन अब ये 1 + 24 क्या हो जाएगा 24 + 1 25, 30 + 1 31, 36 + 1 37, 42 + 2 44, 48 + 2 50, 54 + 2 56, और 60 + 3 63। अब आप देखें, ये आपका 63 का पहाड़ा तैयार हो गया। इस तरह आप 1 से लेकर 100 तक, मतलब ये जो ट्रिक है 11 से लेकर 99 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बेधड़क बेझिझक। गलती आपसे कहीं नहीं होगी, आपका सही होगा। तो आज मैं पहाड़े में आपको 3 ट्रिक बताया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 का लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 2 के टेबल के लिए आपने कर लिया। ठीक है, अगर 3 का लिखना है तो फिर मैं 3 का इस तरह मैं आगे बढ़ता हूँ। 3 के लिए क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक ट्रिक तो ये मैंने बता दिया है। और ये जो किया है मैंने, पहले तो इसको लिख लिया। लिखने के बाद बच्चे इसको याद कर सकते हैं। दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार ऐसा करेंगे तो बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। और बड़े तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। बड़े अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में, जहाँ अगर टेबल नहीं याद है। एक तो मैंने बताया, ये जो बताया ट्रिक 1 से 10 तक के लिए मैंने बताया कि आप इसको लिख सकते हो। दूसरा इसी में मैंने बताया, एक तो मैंने बताया एक काउंटिंग करके हुआ। तीसरा जो मैंने बताया कि आपको ठीक इसमें 1, 2, 3, 4 जोड़ते चले जाना है। ये 3 है, एक तो काउंट करके मैंने बताया ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वैसे अगर काउंट करते हैं तो अगला जो काउंटिंग फिर मैं 4 का लिखूंगा तो 4 में लिखने में और लंबा काउंटिंग हो जाएगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। चूँकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये उतना ही काउंटिंग बढ़ता जाएगा, टाइम टेकन जॉब होगा, समय अधिक लगेगा। तो इससे बचने के लिए फिर मैंने इसी में दूसरा चीज़ बताया क्या, आप ये कहीं से अप्लाई कर सकते हैं। 4 है तो 4 में सिर्फ 1 जोड़ेंगे 5, चूँकि 4 दूना 8 है, 4 तिहाई 12 है। जितना गुना होगा उतना हम जोड़ते चले जाते हैं। तो 4 में 1 है, 4 एकम है तो 4 में 1 जोड़ दिए 5। 8 में क्या 2 है, 4 दूनी है तो यहाँ 2 जोड़ देंगे, 8 2 10। इसमें 3 जोड़ देंगे तो 15, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 20, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 25, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 30, इसमें 7 जोड़ देंगे तो 35, 8 जोड़ देंगे तो 40, इसमें 9 जोड़ देंगे तो 45, इसमें 10 जोड़ देंगे तो 50। ये तो काउंटिंग है। लेकिन इस पहाड़े को ये लिखने के लिए इसके पहले का पहाड़ा मुझे जानकारी होनी चाहिए। इसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए कि 5 का पहाड़ा लिखना है तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके पहले का पहाड़ा क्या है। लेकिन अब चूँकि ये तो 1 से 10 तक हो जाता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ सपोज़ कि कोई भी पहाड़ा है जो 26 का हो, 28 का हो, जो मैंने ये दूसरा ट्रिक मैंने बताया। तीसरा ट्रिक मैंने आपको बताया। अब सपोज, लेकिन इस जो दूसरा ट्रिक मैंने बताया उस दूसरे ट्रिक के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसका टेबल मुझे क्या है। सपोज मुझे जैसे 26 का लिखना है या फिर 31 का लिखना है या फिर, तो मुझे उसके एक पहले का पता होना चाहिए। तो अगर 31 का लिखना है तो मुझे 30 का पता होना चाहिए, 26 का लिखना है तो 25 का पता होना चाहिए। तो जैसे मैं लिखता हूँ 31 का पढ़ा लिखना है मुझे, पर 31 का टेबल मुझे लिखना होगा तो 31 के टेबल के लिए मुझे 30 का टेबल पता होना चाहिए। तो 30 के लिए क्या होता है, 30 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, 30 चौके 120, 30 पंचे 150, 30 छके 180, 30 सत्ते 210, 30 अठे 240, 30 नमा 270, 30 दाई 300। ये 30 का टेबल मुझे पता है। तो फिर मैं 31 का टेबल इसी को अप्लाई करके इसी को लगाकर हम लिख सकते हैं। सब में एक एक जोड़ते जाएंगे। जैसे 30 में 31 का टेबल लिखना है तो 31 62, 31 लिख दिया, एक जोड़ दिया, इसमें 60 में 2 जोड़ा तो 62, इसमें 3 जोड़ा 93, इसमें 4 जोड़ा 124, इसमें 5 जोड़ा 155, इसमें 6 जोड़ा 186, इसमें 7 जोड़ा 217,
इसमें 8 जोड़ा 248, इसमें 9 जोड़ा तो 279, इसमें 10 जोड़ा तो 310। ये मेरा 31 का टेबल हो गया। तो इसके लिए इसमें जो मैंने दूसरे ट्रिक बताया उसमें हमको पहले उसके पहले का टेबल मुझे मालूम होना चाहिए, तभी ये टेबल तैयार होता है। लेकिन जो तीसरा ट्रिक मैंने बताया जो 11 से लेकर 99 तक का होता है, उसमें आपको वो जरूरी नहीं है कि आपको याद होना चाहिए। हाँ, उसमें है कि आपको 1 से 10 तक का टेबल याद होना चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई करेंगे, तभी वो आप इसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आप फिर से ले लो, तो तीसरा ट्रिक मैंने बताया था। सपोज मान लिया जाए अभी मैं ले रहा हूँ 87 का लेता हूँ, 87 का मुझे टेबल लिखना है। तो 87 का मुझे पहले क्या लिखना होगा, 8 का टेबल लिखना होगा, इधर 7 का टेबल लिखना होगा। 8 का 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 8 नवा 72, 8 दही 80 हो गया। अब इधर 7 का लिखेंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अठी 56, 7 नवा 63, 7 दही 70। ये लिखने के बाद जो 87 को जो फाइनली मैं जो लिखना मुझे 87 को जो टेबल लिखना होगा, तो इस जो 7 का है उसका लास्ट डिजिट जो भी है वो मैं पहले लिख देता हूँ। 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0 ये लिख दिया। अब इसमें सिंगल डिजिट है तो मैं बताया था इसके आगे एक जोड़ 0 लगा दूंगा क्योंकि मुझे आगे ऐड करना है। अब मैं करता हूँ 8 + 0 8, ये 16 है, 16 + 1 17, 24 है, 24 + 2 26, 32, 32 + 2 34, 40 + 3 43, 48 + 2 48 + 4 52, 56 + 4 60, 64 + 5 69, 72 + 6 78, 80 + 7 87। ये मेरा 87 का टेबल हो गया। इस तरह आप 1 से 100 तक का टेबल लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करना है तो थोड़ा सा जो बैंकिंग या जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं वो कैलकुलेट करके कर सकते हैं। अब बस जैसे सपोज मैंने 87 का लिया, अब मुझे लिखना है 87 8 जा, तो 87 8 जा ये आ रहा है 696 आ रहा है। तो इसको हम मेंटल कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 87 6 जा है तो यहाँ 8 है और 7 है, तो 8 6 जा मुझे तुरंत याद रखना होगा। 8 8 जा 64, ये मुझे याद रखना तुरंत ये होगा क्योंकि 1 से 10 तक मुझे टेबल अच्छे से याद होना होगा इसके लिए। तो 8 8 जा 64 हो गया और 7 8 56, 56 का 6 आ जाता है और 64 में मैं 5 जोड़ देता हूँ, कितना हो जाएगा 69। ये आप मेंटल कैलकुलेशन अपने फिंगर पे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन होगा, आप इसको लिख सकते हैं। आज मैंने बताया पहाड़े के बारे में बताया, क्योंकि ये मुझे कुछ लोगों ने जो हमारे थे फॉलोअर्स थे और जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने दिया था कि सर पहाड़े का कुछ एक ट्रिक बताएं जो कि समझ में आ जाए तो मैं फिर आगे बढ़ूं। तो चूँकि व्हाट्सएप था इसलिए मैंने आज इन्हों बताया है। नेक्स्ट फिर मैं कोई और भी ट्रिक्स नहीं दूंगा, या तो डिविजिबिलिटी का दूं, मल्टीप्लिकेशन का दूं या मैथ का कोई चैप्टर, लेकिन जिनको भी जहाँ प्रॉब्लम है मुझे बताएं। जब आप मुझे बताएंगे तभी मैं जान पाऊँगा कि मुझे क्या देना है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपको क्या फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ, मेरी जानकारी आपके लिए कहाँ तक आएगी, किस सब्जेक्ट में क्या हो सकता है। अब आप बताएंगे तो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ।
अब कहाँ तक मैं सफल होता हूँ आपको बताने समझाने में, ये आपका कमेंट बताएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे मैंने जो बताया वो कैसा बताया, इसमें और कुछ सुधार लाना है या वो ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा हाँ हमारे आज के डेट में हमारे मेरी इसमें KDDNS में की जो एजुकेशनल मेरी चल फैमिली है, इसमें इतने लोग रेगुलर हैं और सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी चीज़ मैं दूंगा वो आपको नेक्स्ट डे तुरंत पता चलेगा हाँ एक नया चीज़ अपलोड हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें। शेयर करेंगे तो आपके जो सर्किल के लोग हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उनको भी पता चलेगा। और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि वीडियो नहीं देखेंगे तो एक जगह छूटेगा तो हो सकता है आपको कोई ना कोई पार्ट उसका मिसिंग हो, जो कि बाद में दिक्कत हो जाएगी। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद सारे लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए।